अभी बबली जी हमारे साथ में वो समैन साहब जुड़े थे, जो हमने बताया कि प्रधान हैं सरपंचों के। वो बोल रहे थे कि ये जो ई टेंडरिंग है इससे तो घोटाला बहुत बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि मैं सरपंच हूँ गांव का, दबंग सरपंच हूँ, जो ठेकेदार आएगा उसको हम डराएंगे, काम नहीं करने देंगे, तो वो तो कहते हैं घर पे लाके कमीशन दे देगा और कोई जवाबदेही नहीं होगी उसमें। तो इसमें तो भ्रष्टाचार मिटने की बजाय भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, क्योंकि सरपंच से बात होगी तो कहेंगे मैंने तो ठेका दिया नहीं, ये तो ई टेंडरिंग से निकला है, आप जानो, आपका काम जाने और आपके अफसर जाने। नहीं, उसके लिए विजिलेंस विंग है और आप देखेंगे हर काम की जांच होगी। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, जो काम थ्रू टेंडर जाएगा विभाग उसका अप्रूवल देगा और उसकी निगरानी हमारे सरपंच साहब करेंगे, और जो कोटेशन से होगा उसकी जवाबदेही सरपंच साहब की रहेगी, जो वो खुद उस काम को करवाएंगे, और जो डिपार्टमेंट करेगा उसके डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जवाबदेही रहेगी। उसमें कहीं भी कोताही आएगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई पहले भी होती रही, आगे भी होगी। पैसे का को खुर्द बुर्द नहीं कर दिया जाएगा। जनता विकास चाहती है। 56 साल हरियाणा प्रदेश को बने हुए हो गए, गणी डाली चौपाल से हम इसको बाहर लेके जाने लग रहे हैं। जो रुपया सरकार डेवलपमेंट के लिए देती है वो रुपया गांव तक पहुंच के गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से चाहते हैं। इसके लिए ये जो परिवर्तन है ये सरकार लेके आई है। इसमें मैं सहयोग की बार बार अपील कर रहा हूँ, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मैं पहले भी कह चुका हूँ। सरकार में कोई भी सरकारें रही, उन सबकी ड्यूटियां बनती हैं। कानून हम किसी को भी, हमें हमारे देश का संविधान ही अलाउ नहीं करता कि कानून को हम हाथ में लें। हाँ, अपनी बात हम तरीके से रख सकते हैं, वो आम नागरिक से लेके चाहे कोई भी है, उनका सबका हक है। जी, जो सबसे पहले आपका बयान मेरी नज़र में आया था वो था कि राइट टू रिकॉल वाला। अब क्योंकि ये कानून में प्रावधान है, तो आपने गांव में जाकर कह दिया था कि अगर ये सुधरेंगे नहीं तो सारे के सारे बदल देंगे, राइट टू रिकॉल ले आएंगे। तो वो कह रहे हैं राइट टू रिकॉल की जो आप बात कर रहे हो, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत सरपंचों से क्यों हो? इसकी शुरुआत जो है वो विधायकों से क्यों ना हो? इसकी शुरुआत जो है सांसदों से क्यों ना हो? गाँव के छोटे जो सरपंच हैं उनसे क्यों हो? इसके पीछे का क्या तर्क है? देखिएगा, ये सेंटर का फैसला है, ये स्टेट का फैसला था। आपने देखा होगा पिछले दिनों चाहे अधिकारी कर्मचारी के तौर पर जो काम थे, अधिकारियों की तरफ से जो शिकायतें हमारे डिपार्टमेंट में आई थी, या जो चुने प्रतिनिधि किसी भी रूप में थे उनके सामने आई थी, कार्रवाई क्या किसी भी पद पे बैठा हो प्रदेश के मुख्यमंत्री पर क्या कार्रवाई नहीं हुई? आप देखिए, क्या प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रहे उन पर क्या कार्रवाई नहीं हुई? क्या हुई ना जी। अगर जो भी करप्शन में कहीं भी किसी पद पे बैठे हो, चाहे वो चुने प्रतिनिधियों के रूप में थे या अधिकारी कर्मचारी थे, जो इसमें लिप्त हुआ है, कहीं ना कहीं वो कानून के उसमें आया, दायरे में आते ही उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई चाहे आम नागरिक से लेके और जो चुने प्रतिनिधि सब पे हुई है, चाहे अधिकारी कर्मचारी है।